Hello, today I am going to teach you about Rabbi Ben Ezra. It is one of the most greatest dramatic monologues. Who has written monologues? Please tell me. Robert Browning is famous for writing dramatic monologues. This monologue appeared in dramatic personae. Here, Rabbi Rabbi is the speaker, but in fact, he is the mouthpiece of Browning. This poem is the expression of Browning's cheerful optimism. The important aspects of Browning's philosophy are faith in the wholeness of human life, the value of struggle. Next, faith in death, which is like gateway to the life in other world. Faith in God. आपको क्या चीज़ समझ में आई? मेरे हिसाब से मुझे जो आपको कहना चाहिए कि रबी बेन एज़रा में अरबी एक स्पीकर है और वो एक्चुअली वही कहना चाहता है जो ब्राउनिंग कहना चाहता है, और इसी के लिए वर्ड का हमने यूज़ किया माउथ पीस। तो ब्राउनिंग की फिलॉसफी थी कि मनुष्य जीवन संपूर्ण होती है। सेकंड है वैल्यू ऑफ स्ट्रगल, हम जो संघर्ष करते हैं उसकी वैल्यू को समझें। नेक्स्ट, फेथ इन डेथ, हम इस चीज़ में विश्वास रखें जो चीज़ आई है वो नष्ट भी होगी और जिससे ही हम दूसरे संसार में प्रवेश कर सकते हैं। यही हमारे गीता का है कि जो आया है वो जाएगा भी। रबी बेन एज़रा इज द स्पीकर वॉज एक्चुअली अ ग्रेट जूइश स्कॉलर ऑफ द 12th century। रबी बेन एज़रा जो है स्पीकर है एक्चुअली का एक ग्रेट जूइश स्कॉलर है 12वीं शताब्दी का। वो स्पेन में पैदा हुआ था 1092 में एंड डाइड इन रोम इन 1167। 1092 में पैदा हुआ और 1167 में उसकी डेथ हो गई। रबी बेन एज़रा ये बताता है कि जो लोग बूढ़े हो रहे हैं कि उन्हें ओल्ड एज से डरने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड लुक ऑन इट एज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। बुढ़ापे को उन्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा पार्ट समझना चाहिए। जैसे कि वो अपनी इस पोइम में कहता है, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज़ येट टू बी। मेरे साथ बूढ़े हो क्योंकि अभी सबसे अच्छा जीवन का पार्ट तो आने वाला है। रबी बेन एज़रा इज़ ए ग्रेट रिलीजियस पोएम। रबी बेन एज़रा एक बड़ी प्रसिद्ध महान धार्मिक पोएम है। ब्राउनिंग्स मैसेज इन द पोएम इज़ ऑप्टिमिस्टिक। ब्राउनिंग का जो इसमें संदेश है इस पोएम के द्वारा ये दिया गया कि हमें आशावादी होना चाहिए। पोएम हमें ये दिखाती है कि पोएम को पता है कि हमारे जीवन में दुख है, मनुष्य के जीवन में कष्ट है। तो जीवन का मतलब यही नहीं है कि हम एक तरफ से हमें सुखी सुख मिले जा रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, कि ये नहीं कि गुलाब की सेज है हमें को सबको मिल गई, बल्कि उसके साथ सफरिंग भी है। तो लाइफ इज़ ए सिनोनिम ऑफ जॉयस एंड सॉरोज। जीवन समानार्थी है जिसमें खुशी और दुख दोनों हैं, सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। और लेकिन सबसे अच्छा ये है कि बिना किसी परेशान हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए और पूरे अपने प्रयास करने चाहिए। मनुष्य के अंदर एक दैविक शक्ति होती है जो उसे भगवान से जोड़ती है। तो जिस तरह की इन्होंने लाइन इसमें पोएम की हैं, यूज़ की हैं, जिनमें से एक दो लाइन मैं पढ़ के बताऊँगी। रिजॉइस वी आर अलाइट। फिर इसमें से एक दो लाइन छोड़ के, नियरर वी होल्ड ऑफ गॉड, हम भगवान के ज़्यादा पास हैं। आई वॉज वर्थ टू गॉड, मैं भगवान के लिए बना था। हुज व्हील द पिक्चर शेप्ड, जिस तरह से
कुम्हार का व्हील होता है, वो चलता रहता है, उससे क्या बनता है, एक घड़ा बनता है। ऐसे ही भगवान का भी चक्र है जिसे व्हील कहते हैं, और उसे हम पिक्चर की शेप करते हैं। तो पिक्चर की शेप पे जब पिक्चर को बनाते हैं तो कुम्हार मिट्टी का ठोका पीटी भी करता है। ठीक है, तो टाइम्स व्हील टर्न्स बैक और स्टॉप्स, समय का पहिया पीछे जाता है, आगे जाता है, रुकता है, और जो पॉटर है कुम्हार को उसी मिट्टी को उसको शेप देता है। ठीक है, तो ये जीवन एक चक्र के समान है जिसमें हमें आगे बढ़ना है। वी आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड, हम भगवान के हाथों में हैं, एंड ही विल सर्टेनली गिव अस आवर ड्यू, जो हमारे भाग्य में वो हमें निश्चित रूप से मिलेगा। ही इज़ थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो बनाने वाला है, रीमेक दोबारा सृजन करता है और कंप्लीट और चीज़ को पूरा करता है। तो गॉड को किन 3 नामों से जाना जाता है, मेकर, रीमेकर और कंप्लीट। मेक, मेकर, रीमेक, कंप्लीट। और ये जो पोइम है 192 लाइंस की है जिसमें 32 स्टैंडर्ड जाज हैं और हर एक मिलाए 6 लाइनें हैं। इस पोइम से हमें ब्राउनिंग का जो भगवान में विश्वास है, कितना गहरा विश्वास है, उसके बारे में पता लगता है। दिस मोनोलॉग एक्सप्रेसेस ब्राउनिंग्स फिलोसफी ऑफ ऑप्टिमिज्म, और ये मोनोलॉग एक्सप्रेस करती है कि ब्राउनिंग का विश्वास जो है कि वो कितना आशावादी है, वो निराश नहीं होता, वो जल्दी से वो आशा के साथ काम करता है। देयर इज़ नो ऑब्सक्योरिटी का मतलब है कि कोई चीज़ उसके लिए अस्पष्ट नहीं है, सब चीज़ स्पष्ट है। देयर इज़ नो डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, उसमें कोई दिखावा नहीं है कि वो इतना विद्वान है। और इस पोइम की जो लैंग्वेज है बहुत इजी है और बिल्कुल सिंपल है। और टू कंक्लूड आई कैन से दैट ये सारांश के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि ये पोइम विक्टोरियन एज की सबसे अच्छी पोइम्स में से मानी जाती है। और इसके लिए अंत में मैं कोट करना चाहूँगी ह्यूज वॉकर को, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम्स Browning ever wrote. Thank you. Have a nice day.